तो चलिए दोस्तों जल्दी से जुड़ेंगे आज के ज़बरदस्त सेशन के साथ। तो 6 नंबर की क्लास जो है वो आज हमारी होगी। पहले 5 क्लासेस हम जो है वो आपको लगा चुके हैं, जिसमें सिलेबस जीके की क्लास, इंग्लिश की क्लास, रीजनिंग की क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है, स्पेशल प्ले लिस्ट आपके लिए बनाई गई है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पहले वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। तो आज का ज़बरदस्त सेशन, आज का टॉपिक होगा हमारा 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक ज्ञान के, स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जाएंगे आज की वीडियो में। तो 50 क्वेश्चंस आपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो आज का ज़बरदस्त सेशन करते हैं शुरू एक मोटिवेशन स्पीक के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए इसी बेहतरीन मोटिवेशन स्पीक के साथ आज का ज़बरदस्त सेशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए आज का अपडेट शुरू करते हैं, मतलब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मतलब यहाँ पर कोई आपका टेस्ट नहीं लगाया जाएगा, आपको कुछ जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनको आपने अपने मन में बिठा लेना है, साथ साथ में मन में बिठा लेना है, याद कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, हिमाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे चलते हैं, तो प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर की भर्ती है तो इसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे जीके के हिमाचल के। तो प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। याद रखना 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब कई लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। तो जो हिमाचल है वो हिम प्लस आंचल के मिलने से बना हुआ है, हिम होती है बर्फ़। तो यहाँ है बर्फीली ढलानों का प्रदेश जो है वो इसको कहा जाता है। ये आपके कुछ जो है वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने किसी कॉपी में या फिर किसी जगह पर लिख कर जरूर रखना है, ये ध्यान रखना होगा आप सभी को। फिर बात आएगी कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। अब कंडक्टर की भर्ती है तो ज़्यादा सिलेबस लेवल हाई नहीं होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो सामान्य ज्ञान के आपके आएंगे। कैसी लग रही है वीडियो, नीचे कमेंट्स कर दीजिए कि अच्छी हैं यह वीडियोस जो मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो याद रखना होगा कि 12 ज़िले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, और कौन कौन से हैं वो भी आपको लर्न करना होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने संभाग हैं। ये आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने संभाग हैं जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्य के कुल कितने संभाग हैं। याद रखना होगा, जो 3 संभाग होते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िले के, सॉरी राज्य में 3 संभाग हैं। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछ लीजिए लिया गया वहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है आपका, तो आप सभी बताएंगे कि कितना है। अगर कोई एरर वगैरह होगी तो वो आप उसको करेक्ट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाता है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है, यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से नहीं देखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो हमीरपुर कहलाता है, जिसका आपको बताऊं क्षेत्रफल। तो 1118 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया में फैला हुआ है हमीरपुर जिला। तो जब कभी भी आपसे पूछ लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपने जो है वो हमीरपुर ही बताना है, किसी और को टिक मत लगाना कभी भी। यहाँ पर क्षेत्रफल आती है, जनसंख्या आती है, फिर दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो, तो ये ध्यान आपको खुद रखना होगा। फिर आगे चलें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब ऐसे पूछ सकते हैं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा। तो लाहौल और स्पीति जो है वो सबसे बड़ा जिला आपका कहलाता है। क्षेत्रफल आपका यहाँ पर आएगा 13,835 किलोमीटर के एरिया में जो है वो लाहौल स्पीति आपका फैला हुआ है। फिर आगे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो नोट्स हैं इनको प्लीज़ कॉपी में नोट जरूर करके रखना, आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर फंस जाएगा हिमाचल के जीके में। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का भारत में से कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो अगर पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर आता है। तो 17वां, मतलब 17वां जो है वो आपका स्थान रहता है हिमाचल प्रदेश का।
फिर भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है? अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि बाउंड्रीज लाइन किस किस से शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा कि केलांग लाहौल स्पीति के दौरान जो है वो चीन से अपनी सीमा साझा करता है। फिर आगे है हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहलाती है, जिसके पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले को राज्य की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है? पता होगा आपको कि समर्स में हमारी राजधानी हो जाती है शिमला और विंटर्स में हमारी राजधानी होती है धर्मशाला। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ होती हैं, एक विंटर की राजधानी और एक आपकी समर की राजधानी, मतलब गर्मियों की अलग होती है और जब शीतकालीन ठंड की अलग होती है। अब हमारी होगी थोड़े दिनों बाद ठंड की, क्योंकि अब ठंड आ रही है। फिर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो अब कई यहाँ पर मूर्ख होंगे, वो लगा देंगे बाघ। उन इंडिया का नहीं पूछा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ है। तो सभी को यही पता है कि इंडिया का पता है, हमें बाघ लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो हिम तेंदुआ होगा, हिम तेंदुआ। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोर कभी ज़िंदगी में मत लगाना। अगर वो इंडिया का पूछा हुआ तो मोर लगा देना। अगर हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ तो वेस्टर्न ट्रैगोपन जो है वो आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। फिर वृक्ष कौन सा है वो आपसे पूछ लेंगे। अगर इंडिया का बताऊं तो बरगद का पेड़ होता है इंडिया का, और हिमाचल का बताएं तो देवदार का वृक्ष जो होता है वो होता है आपका हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष। फिर राजकीय पुष्प क्या है? तो ध्यान रखना होगा आप सभी को कि कमल हो जाएगा आपका इंडिया का, और गुलाबी बुरांश जो है वो आपका हो जाएगा, याद रखना होगा, गुलाबी बुरांश जो है आपका हो जाएगा राजकीय पुष्प हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो क्या होगी राजकीय भाषा? हिंदी और संस्कृत जो है हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा कहलाती है। फिर चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। हिमाचल प्रदेश राज्य का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य हो जाएगा आपका सत्यमेव जयते जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य का आदर्श वाक्य कहलाता है। फिर आगे चलते हैं 19 की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे जल्दी से, हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रियो पुरजिल जो है वो 6816 मीटर ऊंची है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। फिर आता है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत सिंह परमार जो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। आपको प्रेजेंट के भी पूछ सकते हैं, तो प्रेजेंट के टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए प्रेजेंट के जो है वो काफ़ी कम पूछते हैं, बट पता आपको होना चाहिए। फिर आगे आता है हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है, मतलब गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर? तो एस चक्रवर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। तो चलिए आगे जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो जो वीरभद्र सिंह थे, राजा वीरभद्र सिंह, उनका सबसे लंबा कार्यकाल था हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर। फिर आगे हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? क्यों राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 30 अप्रैल 1977 को हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर आगे आएगा आपका कि हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो याद रखना होगा आप सभी को कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा की पूछी जाए तो 3 जो है वो आपकी राज्यसभा की हैं। इतनी बात आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की कुल कितनी मतलब संख्या है? विधानसभा सीटें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में? 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, 68 विधानसभा सीटें। फिर अगर पूछ लेंगे आपसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, कितनी थी उस टाइम जब 2011 में आपकी जनगणना हुई थी? तो यहाँ पर आप दे सकते हैं खुद भी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या थी आपकी पॉपुलेशन 68,56,509 जो थी आपकी कुल जनसंख्या थी हिमाचल प्रदेश की, पूरे हिमाचल प्रदेश की। फिर जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? अब इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है?
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कंडक्टर की भर्ती है, कोई मामूली भर्ती नहीं है कि आपको इससे भी लेवल लो कर देंगे। तो याद रखना होगा आपको कि 0.57% जो थी आपकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो तो सभी को पता ही होगा कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला वैसे भी है, और जनसंख्या के आधार पर जो है वो सबसे बड़ा जिला कांगड़ा आपका कहलाता है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति जो है वो आपका सबसे जो है वो छोटा जिला है जनसंख्या के आधार पर। बाकी अगर क्षेत्रफल में देखें तो लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा जिला कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? एजुकेशन लिटरेसी कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो आपको जो है वो माइंड में रखना होगा 82.80% जो है वो लिटरेसी, एजुकेशन लिटरेसी है हिमाचल प्रदेश की। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो कहते भी हैं कि हमीरपुर के जो है बच्चे काफ़ी पढ़ने में होशियार होते हैं। तो हमीरपुर ज़िला जो है वो साक्षरता का सर्वाधिक क्षमता वाला क्षेत्र है, जिसकी 88.15 जो है वो लिटरेसी है एजुकेशन की। 88.15 जो है वो आपकी हमीरपुर ज़िले की है। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, जहाँ पर पढ़ाई काफ़ी कम करते हैं? तो चंबा ज़िला जो है वो वहाँ पर काफ़ी कम है, वैसे देखने में तो ठीक ही है। 72.17% जो है वो चंबा की साक्षरता दर है, जो कि बिहार वगैरह से काफ़ी ज़्यादा है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अब यहाँ पर मेल पॉपुलेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो 89.56% जो है वो आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर ह्यूमंस की थी, जिसमें आपके अंडर मेल थे। फिर अगर पूछ लेंगे आपसे फीमेल्स की साक्षरता दर, तो 75.91% जो है वो आपकी महिला की साक्षरता दर थी। मतलब आपके पढ़ने में महिलाएं जो है थोड़ा कम पढ़ती थीं पुरुषों के मुकाबले। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 972 मतलब 972 जो है वो आपका लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमीरपुर 1095 जो है वो आपका सबसे लिंगानुपात वाला राज्य सबसे बड़ा होगा हमीरपुर जिला। तो ये सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना होगी, क्योंकि जब आपका कंडक्टर की भर्ती आएगी तो वहाँ पर ज़रूर आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कितना हुआ। तो ये एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा वहाँ पर। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था आपका किन्नौर, जिसमें 819 जो है वो लिंगानुपात राज्य था। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका जनसंख्या घनत्व था हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी जो है वो, जहाँ पर एरर है, सतलुज नदी जो है वो आपकी हो जाएगी सबसे लंबी नदी बहने वाली हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल राजमार्ग कितने हैं आपके? तो 17 जो हैं वो आपके 17 राजमार्ग हैं, ये वो आपके राष्ट्रीय हैं। फिर आगे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपको पता है नेशनल पार्क वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रैटेजी के जो कवर करवाया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1984 में जो है वो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। फिर हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो होगा, आपको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कहलाए थे हिमाचल प्रदेश के। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? तो गिरिराज जो है वो आपका होगा, जो अभी भी जो है वो सुर्खियों में रहता है, गिरिराज जो है वो आपका होगा। हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो शिमला रेलवे स्टेशन जो है वो आपका प्रथम रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो शिमला कालका जो है वो जाती हैं ट्रेन से, वो आपका हो जाएगा। फिर राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? मतलब यहाँ पर मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक नेचुरली कौन सी झील है? तो रेणुका झील जो है वो आपकी हो जाएगी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की। फिर किस महान व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखने का श्रेय प्राप्त है? मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस महान व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखने का श्रेय जाता है? तो आचार्य दिवाकर दत्त को जो है वो हिमाचल प्रदेश नाम रखने का श्रेय प्राप्त हुआ है। फिर आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन और एंडिंग ऑफ वीडियो आपकी हो जाएगी
कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्यों से लगती है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किस किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो याद रखना होगा आपको। एक आपकी जम्मू कश्मीर से, एक आपकी पंजाब से, एक हरियाणा से और एक उत्तराखंड से जो है वो आपकी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। ये आपकी बात आ गई आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिए हैं हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके के। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो कंडक्टर के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जब हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके आएंगे तो उस टाइम आपसे यह क्वेश्चंस कोई भी आपसे इसमें से पूछ सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।